मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है और हालात क्योंकि ज्यादा खराब हैं, उफान पर है नदी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से इस वक्त की बड़ी खबर है, क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये ब्यास नदी की तस्वीरें हैं जो उफान पर है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसी हालत बनी हुई है और इस पर इंतजामिया की भी नज़र है। बाकायदा आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार मौसम खराब है और मौसम विभाग की नज़रें भी लगातार बनी हुई हैं। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। यानी अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो लोगों से कहा गया है कि घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, खतरनाक तस्वीरें एक तरह से हैं। नदी पूरे तरह से उफान पर है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात एक तरह से बद से बदतर बनते जा रही है। ये तस्वीरें हैं बारिश के बाद की जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर ब्यास नदी का जो पानी है वो बह रहा है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसी अब हालत एक तरह से बन गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है और पानी वाले खासतौर से जो इलाके हैं उनसे दूर रहने की अपील की गई है। तो आप देखिए किस तरह से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है और जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है। चारों तरफ खतरे के निशान तक पंडोह डैम का जो पानी है वो अब पहुंच चुका है। डैम से 1.5 लाख क्यूसेक पानी निकाला जा चुका है और ये तस्वीर देखिए कितनी खतरनाक तस्वीर है, कितनी भयानक तस्वीर है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मंडी में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, इंतजामिया की नज़र भी लगातार बनी हुई है और आपको जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतजामिया अलर्ट पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें जो न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है। खतरे के निशान तक पंडोह डैम का पानी पहुंच चुका है और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि इंतजामिया अलर्ट पर है। लगातार बारिश हो रही है और इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है कि वो पानी और के आसपास वाले जो इलाके हैं वहां पर न जाएं। और वीरेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो मंडी जिला में हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बीती रात से जो है वो लगातार बारिश हो रही है और बहुत अधिक मात्रा में जो है बारिश हो रही है। बादल फटने जैसी घटनाएं जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। फ्लैश फ्लड की जैसी घटनाएं वो रिपोर्ट की गई हैं। करसोग उपमंडल की बात करें, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति के अभी तक जो है वो मरने की जो है वो सूचना प्राप्त हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि कुछ और लोग हैं जो लापता हो सकते हैं और उसके बारे में जो पुलिस और प्रशासन जो है वो सारी चीजें वेरीफाई करने में लगा हुआ है।
गोहर सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन एक जो घर था नाले के पास, वहां पर नाले में बाढ़ आने के कारण वो घर जो है वो पूरी तरीके से बह गया है। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि माँ और बेटी को तो बचा लिया गया है, लेकिन 7 लोग जो है वो उस बहाव में बह गए हैं और वो अभी तक लापता है। उनकी तलाश के जो सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मंडी सदर उपमंडल की बात करें तो और सराज उपमंडल की बात करें तो जो एक पटिकरी पावर प्रोजेक्ट था, वहां पर जो है वो काफी ज्यादा नुकसान उस पावर प्रोजेक्ट को हुआ है। बाखरी का जो पुल है वो टूट गया है और कुकला का जो पुल है वो टूट गया है। बीती रात को जो पंडो का जो बाजार था वहां पर जल भराव हो गया था, लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। तकरीबन आप मान के चलिए कि 3 से 4 दर्जन लोगों को रात भर में जो है वो प्रशासन की तरफ से जिला के डिफरेंट स्थानों से जो है वो रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने का जो ये प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ मनाली है वो पूरे तरीके से बंद पड़ा हुआ है। बहुत से यात्री हैं जो हाईवे में फंसे हुए हैं। प्रशासन जो है उन लोगों को दाएं बाएं सुरक्षित स्थानों तक जो है वो पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली, पानी और अन्य सड़कों की जो संपर्क मार्ग है वो सब जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से ठप पड़े हुए हैं। पूरे मंडी जिला में जो है वो अधिकतर स्थानों पर जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। पानी की पेयजल की जो पाइपें हैं वो टूट चुकी हैं, बिजली के खंभे जो है वो टूट चुके हैं, सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि बीती रात से जो ये लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण मंडी जिला का जो जनजीवन है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होकर जो है वो रह चुका है। और इस वक्त लोग जो है वो बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं, त्रासदी इस वक्त जो है वो झेल रहे हैं। जिस प्रकार से 2023 की प्राकृतिक आपदा में जो है वो मंडी जिला ने दर्द झेला था, उसी प्रकार का मंजर जो है फिर से जो है वो 2025 की इस प्राकृतिक आपदा में जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं। और 2023 का जिक्र भी आपने किया है। 2023 में जिस तरह की त्रासदी देखी थी और जितना ज्यादा नुकसान हुआ था, वीरेंद्र, उसी जैसी तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। बहुत डरावनी तस्वीरें एक तरह से हैं। देखिए, मंजर इतना डरावना है कि आप ये मान के चलिए कि मंडी जिला के जो लोग हैं वो बीती रात सो नहीं पाए हैं। मंडी जिला के जितने भी लोग हैं वो पूरी रात उन्होंने जाकर बिताई है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इलाके की, अपने घर की, अपने गांव की जो तस्वीरें थी, जो त्रासदी वहां पर हो रही है, उसको जो है वो लगातार शेयर कर रहे थे। जब तक लोगों के फोन में उनकी बैटरियां चल रही थी तब तक लोगों ने जो है वो जानकारियां शेयर की हैं। लेकिन अब क्योंकि ब्लैकआउट जो है वो अधिकतर स्थानों पर हो चुका है, बिजली जो है वो पूरे तरीके से गुल हो चुकी है, संपर्क मार्ग जो है वो कट चुके हैं, तो इसलिए लोगों से भी जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। जहां जहां से जानकारी जिस प्रकार से प्रशासन के पास पहुंच रही है, वहां पर जो है वो रेस्क्यू टीमों को भेजकर वहां पर लोगों की मदद करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। 2023 में भी इसी प्रकार का जो है वो दंश मंडी जिला ने झेला था, जिसमें बहुत से जो लोग हैं वो घर से बेघर हो गए थे, लोगों के घर तबाह हो गए थे, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और तकरीबन 2 महीने तक जो है वो मंडी जिला पूरी त्रासदी के दौर से गुजरा था। और इस वक्त आप मान के चलिए कि अभी बरसात के दौर की शुरुआत है। आज मात्र जुलाई की 1 तारीख है और अमूमन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने से ही मानसून का आगाज होता था। लेकिन जिस प्रकार से मानसून का आगाज समय से पहले हो चुका है और जिस प्रकार से भी मानसून की शुरुआत हुई और शुरुआत में मानसून ने जिस प्रकार से अपना रंग दिखाया है, उससे मंडी जिला के लोगों में एक डर का माहौल जो है वो बन चुका है। और लोग अब यही अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये बरसात अपना और ज्यादा जो है विकराल रूप धारण करेगी तो शायद उससे और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति में इस वक्त मंडी जिला जो है वो बहुत अधिक नुकसान जो है वो झेल रहा है और लोग डरे सहमे हुए हैं। जी वीरेंद्र, बिल्कुल, क्या कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही, कुछ लोग लापता हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया था कि जो शुरुआती खबरें आ रही हैं, कई लोग की जान गई है, कई लोग बह गए हैं, क्या कुछ इस तरह की खबरें भी मिल पा रही है मंडी से? आपको बताया कि अभी तक जो है वो एक डेथ जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, वो करसोग उपमंडल में रिपोर्ट हुई है। करसोग उपमंडल के 4 ऐसे स्थान है जहां पर बताया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं जो है वो हुई हैं। और वहां पर अभी तक जो है वो एक डेड बॉडी, एक व्यक्ति के मरने की जो है वो सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिसको जो है वो प्रशासन की तरफ से वेरीफाई भी कर दिया गया है। और दूसरी मैंने आपको बताया कि गोहर उपमंडल का जो स्यांज गांव है, वहां पर जो है वो फ्लैश फ्लड जो नाले में बाढ़ आई, तो ये जो घर था वो नाले के नजदीक था और वो एक घर पूरे तरीके से वॉश आउट हो चुका है। इसमें जो माँ और बेटी थी, ऐसा बताया जा रहा है कि उनको जो है वो बचा लिया गया है, लेकिन जो घर में 7 अन्य लोग थे वो जो है इस पानी के बहाव में जो बह गए हैं और उनका जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये जानकारियां अभी सिर्फ 2 स्थानों से आई हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि मंडी जिला बहुत बड़ा जिला है। यहाँ पर 12 सब डिवीजन है, 12 उपमंडल है और उन 12 उपमंडलों में से अब तक सिर्फ 2 या 3 उपमंडलों में जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी आई है, जबकि बाकी आप ये मान के चलिए कि 8 से जो 9 उपमंडल है वहां पे जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी आना अभी शेष है। और वहां पर भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। जहां तक हमें धर्मपुर की भी जानकारी मिली थी, धर्मपुर का जो बस स्टैंड है वो भी शायद जो है वो पूरे तरीके से वहां पर जल भराव हो चुका है। HRTC की बसों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है।
बड़ी बात यही है कि संपर्क मार्ग, जितने भी मार्ग हैं, उन सभी पे जो है वो भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। सारे रोड जो है, मेन हाईवे और बाकी जो रोड है, कनेक्टिविटी जो है वो पूरे तरीके से कट चुकी है। इसलिए जो है वो वहां तक पहुंच पाना और लोगों से संपर्क कर पाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, चुनौती भरा कार्य हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके मंडी जिला प्रशासन और बाकी जो स्थानीय लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, जहां जहां पर वो पहुंच सकती हैं, वहां पर पहुंचकर जो है वो लोगों को राहत जो है वो पहुंचाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मंडी का पंचवक्त मंदिर जो है, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी पहुंच गया है। तो करसोग में कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, ये भी बड़ी खबर आ रही है। रात भर खौफ का माहौल बना हुआ है, करसोग से भी ये बड़ी खबर आ रही है और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से देखा जाए कि मंडी का पंचवक्त जो मंदिर है उसके आसपास भी पानी लगातार बढ़ रहा है, वहां तक पानी पहुंच चुका है, तस्वीरों में जिस तरह से हम देख सकते हैं। देखें, अगर याद करें आप 2023 के उस मंजर को, जब प्राकृतिक आपदा आई थी और ब्यास नदी ने बहुत भयानक और विकराल रूप जब धारण किया था, तो ये वही ऐतिहासिक पंचवक्त मंदिर है जो उसमें पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। और जब बाढ़ का पानी, जब हम कहते हैं कि धीरे धीरे जब पानी कम हुआ था, तो उसके बाद पता चला था कि जो बाढ़ का पानी है वो भी इस पंचवक्त मंदिर का जो है वो बाढ़ भी बांका नहीं कर पाई थी। इसे मात्र जरा सी भी क्षति जो है इस मंदिर को नहीं हुई थी। लेकिन अब दोबारा से ये मंदिर जो है वो सुर्खियों में है। इसलिए सुर्खियों में क्योंकि बीती रात को जब बारिश हो रही थी और नदी का जलस्तर जब बढ़ा हुआ था, तो इस पंचवक्त मंदिर के प्रांगण तक जो है वो पानी पहुंच गया था। और लोग जो है वो उस वक्त भी यहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने इस चीज की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो साझा की थी। लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे थोड़ा जलस्तर कम हुआ, तो अब जो है वो जलस्तर वहां से थोड़ा दूर जो है वो जा चुका है। तो वहां पर थोड़ी राहत की जो है वो सांस वहां के लोगों ने जो है वो ली है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ब्यास नदी में, क्योंकि पंडोह डैम ने जो है वो ब्यास नदी का बहुत सा पानी जो है वो रोका हुआ है, क्योंकि वहां पंडोह डैम के माध्यम से जो है वो डहर पावर हाउस को पानी भेजा जाता है, जहां पर जो है बिजली का जो है उत्पादन होता है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश हो रही है, लगातार गाद आ रही है, लगातार सिल्ट आ रही है, तो जो जनरेशन का कार्य है वो बंद है। इसलिए जो पंडोह डैम का जितना भी पानी है वो सारा का सारा जितना स्टोर वहां पर हो सकता है वो स्टोर किया जा रहा है। लेकिन जो स्टोर करने लायक नहीं है उसे जो है वो लगातार ब्यास नदी में छोड़ा जा रहा है। यही कारण है। और फिर ब्यास नदी में आगे हम देखें तो फिर उसमें ज्यूनी खड्ड मिलती है और उसके अलावा उहल नदी मिलती है। इस प्रकार से और भी बहुत से छोटे छोटे नदी नाले जो है, सुकेती खड्ड मिलती है, सुकोटी खड्ड मिलती है, ऐसे छोटे छोटे नदी नाले बहुत से जो उस ब्यास नदी में मिलते हैं। तो उन सभी का पानी भी ब्यास नदी में आके एकत्रित होता है। तो इस कारण ब्यास नदी का जलस्तर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ब्यास नदी जो है इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। लोगों से अपील की गई है कि वो ब्यास नदी के नजदीक ना जाए। और दिखती सी बात भी है कि ऐसी स्थिति जब लगातार बारिश हो रही है, लोग इस वक्त जो है वो अपने घरों में जो है वो सहमे हुए हैं, घरों में ही रह रहे हैं। और जिनका घरों में नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जिनकी मतलब गिनती नहीं की जा सकती, जिन घरों में जो है वो बीती रात को जो है वो पानी घुसा। जो अगर आपके घर के पास कोई छोटी सी नाली थी, तो उस नाली में भी इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके कारण आपके घर में जो है वो मिट्टी और मलबा जो है बहुत अधिक मात्रा में घुस गया। तो ऐसे घरों की संख्या अभी जो है वो नहीं काउंट की जा सकती। ये तो जब बारिश का दौर थमेगा, तो उसके बाद ही जब प्रशासन जो है वो मौके पर जाएगा और सारी रिपोर्ट तैयार करेगा, तभी पता चलेगा कि ऐसे कितने घरों को जो है आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन घरों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। आपके घर के पास कोई छोटा नाला था जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस नाले में भी इतना तेज बहाव आ सकता है कि वो आपके घर को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे नाले और नालियां, उनमें इतना ज्यादा जल भराव हुआ है, इतना ज्यादा पानी जो है वो भारी बारिश के कारण जो है वो छोटी छोटी नालियों और नालों में जो है आया है, जिसके कारण लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल वीरेंद्र, ये कहा जा सकता है कि पूरा मंडी ही एक तरह से त्रासदी की चपेट में है, लपेट में। लेकिन कारसो की खासतौर से बात की जाए तो यहां पर हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे अबू बताया कि पूरा का पूरा मंडी जिला जो है वो इस वक्त त्रासदी झेल रहा है। करसोग उपमंडल की, गोहर उपमंडल की, मंडी सदर उपमंडल की और सराज उपमंडल की कुछ जानकारियां जो है वो हमारे पास आई हैं, जिन्हें हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मंडी जिला के 8 और उपमंडल हैं, 8 और जो सब डिवीजन है, वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां की जानकारियां भी जैसे जैसे आएंगी तो उनको भी जो है वो दर्शकों के साथ जो है वो साझा किया जाएगा न्यूज़ 18 के माध्यम से। लेकिन अभी इन 4 उपमंडलों में जो है वो
नुकसान की जो जानकारियां आई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और जानकारियां जो है उनके साथ साझा कर भी रहे हैं। और लोगों से जो न्यूज़ 18 इस वक्त देख रहे हैं उनसे यही अपील है कि यदि बहुत जरूरी है तो भी आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, क्योंकि सड़कें जो है वो बंद हो चुकी हैं। अगर आप इस समय जो है वो मंडी की तरफ को जो है अपनी यात्रा का कोई प्लान कर रहे हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी परेशानी में जो फंस सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी यात्रा को पूरे तरीके से स्थगित कर लें। और जो लोग इस वक्त जो है वो कहीं अगर फंसे हुए हैं तो जैसे मंडी जिला प्रशासन ने आपदा को लेकर जो है वो संबंधित उपमंडलाधिकारियों के जो है वो राहत एवं बचाव कार्य के जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो आप संपर्क करें और प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से जो है वो आप तक जो है वो मदद पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। जी अबू। बिल्कुल वीरेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालात बहुत भयावह एक तरह से बने हुए हैं, बड़े खतरनाक हालात हैं। प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए और जिस तरह से आपने शुरू ही में जिक्र किया था कि 2023 जैसे ही हालात इस बार भी हैं पूरे मंडी में। करसोग की बात करें खासतौर से, ये पूरे मंडी के अलग अलग जो इलाके हैं, 2023 जैसी तस्वीर इस बार भी नजर आ रही है। बहुत ज्यादा और बहुत भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल अबू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2023 की जो प्राकृतिक आपदा थी वो इतनी भयानक प्राकृतिक आपदा थी जिसमें मंडी जिला को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मंडी जिला के साथ साथ करसोग जो साथ लगता जो कुल्लू जिला है वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा जो कांगड़ा है, हमीरपुर है या बाकी जो शिमला, अगर हम बात करें तो शिमला में भी इतनी सारी बिल्डिंगें जो है उस वक्त धराशायी हुई थी, कई लोगों को जो अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी थी। तो बहुत ज्यादा नुकसान जो 2023 की प्राकृतिक आपदा में हुआ था, उसी प्रकार का मंजर जो है वो 2025 की इस जो है वो